एक कदम ईश्वर की ओर। उपशम प्रकरण 64वां सर्ग। उपायों का परिज्ञान रखने वाला पुरुष जिन उपायों द्वारा मानस दोषों से विचलित नहीं होता और अपनी आत्मा का संसार दुखों से उद्धार करता है, उन उपायों का कथन। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, भद्र श्री राम जी, तत्वज्ञ सूरगु और राजा परिग दोनों पूर्व वर्णित प्रकार से जगत विभ्रम का विचार कर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने परस्पर एक दूसरे का विशिष्ट पूजन किया और अपने अपने कार्यों में तत्व यथास्थान प्रस्थान किया। हे राघव, उस वर्णन किए गए संवाद रूपी उत्तम बोध हेतु का श्रवण कर किया गया निश्चय ही बोध के लिए पर्याप्त है। अतः इसी सूरघु और परीघ के संवाद के श्रवण से जनित निश्चयात्मक ज्ञान से आप प्रत्यक्ष रीति से प्राप्त पद हो जाइए, क्योंकि परम पद की प्राप्ति के लिए उतना सुप्रतिष्ठित बोध ही पर्याप्त है। पंडितों के साथ विचार करने के कारण या अपने निश्चल विचार के कारण अत्यंत तीव्र हुई उत्तम प्रज्ञा से हृदयाकाश में अहंकार रूपी काले मेघ के निशेष गल जाने पर समस्त लोगों के अनुमोदित फलात्मक बोध से युक्त अतएव प्रसन्नता बढ़ाने वाले राग आदि मलों से रहित विस्तृत चित्त रूपी शरत काल के उपस्थित होने पर जो ध्यान करने योग्य समग्र अनर्थों के नाशक आत्मरूपता के कारण सुगम संपूर्ण आनंदों की निधि अत्यंत प्रसन्न परमात्मा रूपी चिदाकाश में अवस्थित रहता है, और जो सदा केवल आत्मा के विचार में निरत सदा बाह्य आसक्ति से शून्य सुखी तथा पुनः पुनः आदर से केवल चिन्मात्र वस्तु में आस्वाद लेने वाला है, वह मानसिक शोकों से कभी विचलित नहीं होता। राम जी, जैसे जल में रहने वाला कमल कीचड़ आदि कलंकों से कलंकित नहीं होता, वैसे ही तत्वज्ञ व्यवहार में निरत अतएव अज्ञानी जनों द्वारा यह राग और द्वेष से भरा है, यो कल्पित हो रहे भी राग द्वेष आदि भीतरी कलंकों से कलंकित नहीं होता। जैसे हाथियों से सिंह पराभव को प्राप्त नहीं होता, वैसे ही जो सम्यक ज्ञान से युक्त निर्मल भीतर से प्रसन्न मन मुनि है, वह कभी भी मन से पराभव को प्राप्त नहीं होता। जैसे नंदन वन में विषैले कांटों से युक्त वृक्ष नहीं होते, वैसे ही ज्ञानी पुरुष का केवल विषयोपभोगों में शरण लेने वाला अतएव अत्यंत दीनता से युक्त मन नहीं होता, क्योंकि उसका चित्त बड़ा है, यानी क्षुद्र विषय सुखों की अभिलाषा से वर्जित है। जैसे विरक्त पुरुष कामुक पुरुष के समान पत्नी आदि का मरण होने पर दुखी नहीं होता, वैसे ही जिसने चारों ओर से विचार कर विषय इंद्रिय शरीर आदि समस्त दृश्य रूप मिथ्या भ्रांति का परिज्ञान कर लिया है, ऐसा तत्वज्ञ पुरुष का अंतःकरण दुखी नहीं होता। हे साधो, जैसे धूलि आकाश तल को स्पर्श नहीं करती, वैसे ही विचार पूर्वक मनोमोह का स्वरूप भली भांति जान लेने वाले पुरुष को पाप, जिनका स्वरूप जगत में मिथ्याभूत कर्तृत्वाभिमान से उत्पन्न हुआ है, वे पाप स्पर्श नहीं कर सकते। हे श्री राम जी, जैसे अंधकार रूपी रोग का महान औषध दीपक है, वैसे ही जगदाकार में फैले हुए इस अज्ञान रूपी रोग का सबसे बड़ा औषध यह जगत अविद्या मात्र है। इस प्रकार विचार जनित ज्ञान ही है। जैसे यह स्वप्न है, इस प्रकार जाने गए स्वप्न से स्वाप्निक भोग भूमि का सदा सर्वदा के लिए विनाश हो जाता है, वैसे ही जो ही यह अविद्या है, इस प्रकार अविद्या का स्वरूप ज्ञान हो गया, त्यों ही उसका सदा सर्वदा के लिए विनाश हो जाता है। जैसे जल मछलियों के नेत्रों को स्पर्श नहीं करता, वैसे ही व्यवहार में निरत हुए भी साधु पुरुष को, जो कि अद्वितीय पर ब्रह्म में बुद्धि रखता है और भीतर से आसक्ति वर्जित है, अविद्या रूपी पाप स्पर्श नहीं करता। हे श्री राम जी, दैदीप्यमान चिद्रूपी प्रकाश का उदय हो जाने पर अज्ञान रूपी रात्रि सदा के लिए विलीन हो जाती है और परमानंद को प्राप्त हुई ज्ञानी की प्रज्ञा प्रकाशित रहती है।
शास्त्र रूपी सूर्य से बोधित हुआ पुरुष अज्ञान रूपी निद्रा का विनाश होने के बाद उस विज्ञान को प्राप्त करता है, जिसकी प्राप्ति से मनुष्य को फिर कभी मोह नहीं होता। वे ही दीन जीवन पूर्ण है और वे ही क्रियाएं आनंद से युक्त है, जिन दिनों और क्रियाओं में सदा सर्वदा हृदय रूपी आकाश में आत्मा रूपी चंद्रमा से उदित हुई चिद रूपिणी ज्योत्सना खिल रही हो या प्रकाश रही हो। जैसे चंद्रमा अपने अमृत से भीतर शीतलता को प्राप्त करता है, वैसे ही मोह का अतिक्रमण कर लेने वाला पुरुष निरंतर आत्मचिंतन रूपी अमृत से अपने भीतर शीतलता को प्राप्त करता है। वे ही मित्र मित्र है, वे ही शास्त्र शास्त्र है और वे ही दीन दीन है, जिनके कारण वैराग्य रूपी उल्लास से युक्त आत्माकार वृत्ति रूपी चित्त का अभ्युदय विस्पष्ट रीति से सिद्ध होता है, पाप के विनाश से वर्जित। अतएव जिन मनुष्यों की आत्मा को जानने में उपेक्षा है, वे जन्म रूपी जंगल के पौधे हैं, दीन हैं और चिरकाल तक संसार दुखों से दुखित होकर शोक किया करते हैं। हे श्री राम जी, विषयाभिलाषा रूपी सैकड़ों बंधों से बंधे भोग रूपी तिनकों में अत्यंत लालच कर रहे, बुढ़ापे के कारण जर्जराकार को प्राप्त हुए, शोक जनित उच्छ्वास से विडंबित हो रहे, दुख रूपी भारी बोझे को ढो रहे, जन्म रूपी जंगल में जी रहे, कुकर्म रूपी कीचड़ से चारों ओर चुपड़े गए, मोह रूपी स्वल्प जलाशय में सो रहे, राग रूपी दांतों की पंक्तियों से चबाए गए, तृष्णा रूपी चर्ममयी नासारज्जू से यानी नाथ से पीछे गए, मन रूपी बनिए की आज्ञा में स्थित रहे, बांधव रूपी बंधनों के कारण चलने फिरने में अशक्त हुए, पुत्र और स्त्री की शीतलता से जनित जीर्णता रूपी गोबर में बार बार डूब रहे, सदा थके हुए, विश्रांति से वर्जित, आवागमन के दीर्घ मार्गों में भग्न, आवागमन के कारण चारों ओर से क्षीण, संसार रूपी अरण्य में चक्कर काट रहे, शीतल छाया को प्राप्त नहीं हुए, तीव्र विषय संसर्ग जन्य तापों से संतापी, केवल बाहरी आकार से सुंदर पर भीतर से दीन, बाह्य चक्षु आदि इंद्रियों से प्रभावित, काम्य कर्मों में रुचि बढ़ाने वाले, अर्थवाद रूपी घंटानादों से भ्रमित, पाप रूपी कोड़ों के आघातों से पीड़ित, जन्म मरण रूपी गाड़ी के बोझे से लदे हुए, अज्ञान रूप विकट अटवी में लुटित अतएव भग्न शरीर, अपने अनर्थ में ही सर्वदा निमग्न, दुखी दीन जड़ीभूत शरीर, कर्मों के बोझ से सदा करुण क्रंदन कर रहे, इस जीव रूपी बैल का संसार रूपी स्वल्प तालाब से दीर्घ काल तक उत्तम प्रयत्न करके ज्ञान रूपी बल से उद्धार करना चाहिए। हे रघुवीर, तत्व साक्षात्कार से चित्त के क्षीण हो जाने पर जीव संसार में फिर कभी भी जन्म ग्रहण नहीं करता और वह चित्त की क्षय दशा में ही संसार सागर से पार हो जाता है। हे श्री राम जी, बड़े बड़े सतपुरुषों के समागम से संसार रूपी समुद्र का उल्लंघन करने की युक्ति उस प्रकार प्राप्त होती है जिस प्रकार समुद्र का उल्लंघन करने के लिए नाविक से नौका प्राप्त होती है। हे श्री राम जी, मरुभूमि की नाई जिस भूमि में मोक्ष रूपी फल को देने वाला और मानसिक शांति रूपी शीतल छाया को करने वाला तत्वज्ञ सत पुरुष रूपी वृक्ष विद्यमान न हो, वहाँ विद्वानों को नहीं रहना चाहिए। श्री रामचंद्र जी, मनोहर और तापोपशामक शीतल वचन ही जिसके पत्ते है, परोपकार परायणता ही जिसकी उत्तम छाया है और मुस्कुराहट ही जिसके पुष्प है, ऐसे सतपुरुष रूपी चंपा के वृक्ष के नीचे मनुष्य को क्षण भर में ही अत्यंतिक विश्रांति यानी आत्मलाभ रूप विश्रांति प्राप्त हो जाती है। जिसको तनिक भी विवेक हुआ हो, ऐसे बुद्धिमान पुरुष को इस संसार में स्वल्प भी निद्रा नहीं लेनी चाहिए, जहाँ की स्वात्म प्राप्ति रूप विश्रांति का अभाव है और जो महामोह से जनित संताप रूपी संपत्ति को देने वाला है। आत्मा ही आत्मा का मित्र है, इसीलिए इन साधु समागम आदि उपायों से अपने आप ही अपना उद्धार कर लेना चाहिए, न कि जन्म कीचड़ के समुद्र में अपने को फंसा देना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्तियों को अपनी बुद्धि, शास्त्र और सज्जनों की सहायता लेकर प्रबल प्रयत्न से इस देहाधीन दुख के विषय में विचार करना चाहिए कि यह क्या है, कैसे आया, इसका मूल क्या है,
और इसका विनाश किससे हो सकता है? अज्ञान में डूबी हुई अपनी आत्मा का उद्धार करने में मनुष्यों को धन, मित्र, अनात्म शास्त्र और बांधव ये कुछ भी उपकार नहीं करते। सदा सर्वदा ही साथ रहने वाले विशुद्ध मन रूपी मित्र के साथ कुछ परामर्श करने से आत्मा संसार सागर से पार हो जाता है। वैराग्य और अभ्यास रूपी प्रयत्नों के द्वारा किए गए आत्म विचार से उत्पन्न आत्म तत्व साक्षात्कार रूपी बड़े जहाज से यह भवसागर पार किया जाता है। अनेक मनुष्यों के द्वारा प्रतिदिन शोक को प्राप्त हो रहे तथा दुष्ट आशाओं के द्वारा दाह को प्राप्त हो रहे आत्मा की कभी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, किंतु अत्यंत आदर से इसका उद्धार करना चाहिए। अहंकार ही जिसका मजबूत आलान यानी हाथी बांधने का खुंटा है, तृष्णा ही जिसको बांधने की रस्सी है, मन ही गंडस्थल से झरने वाला जिसका मद है, और जन्म रूप कीचड़ में जो फंस गया है, ऐसे जीव रूपी हाथी का उद्धार करना चाहिए। हे श्री रामचंद्र जी, इस आत्मा की इतने ही यत्न से रक्षा की जा सकती है जितने यत्न से अपने अज्ञान को दूर कर अहंकार निकाल दिया जाए। मन के द्वारा रची गई बाह्य और आध्यात्मिक आसक्तियों का निरसन कर जो अहंकार भाव काट दिया जाता है, बस उतने काटने मात्र से ही परमात्मा का ज्ञान होने तक अनुष्ठित विचार में आत्मा पूर्ण रूप से विस्पष्ट रीति से प्रकट भाव को प्राप्त हो जाता है। काठ और मिट्टी के ढेले की तरह यह देह है, इस प्रकार का जो देखना है उतने मात्र से ही देवादिदेव परमात्मा जाना जाता है। अहंकार रूपी मेघ के विनष्ट हो जाने पर पहले चैतन्य रूपी सूर्य दिखाई देता है, तदनंतर उस परमात्मा दर्शन की भूमिका का परिपाक हो जाता है और उससे परम पद प्राप्त हो जाता है। जैसे अंधकार का उच्छेद हो जाने पर प्रकाश का परिज्ञान स्वतः हो जाता है, वैसे ही अहंकार का विच्छेद हो जाने पर आत्मा का परिज्ञान स्वतः हो जाता है। अहंकार के विनष्ट हो जाने पर जो निरतिशयानंद विश्रांति की स्वरूप भूत निर्विकल्प अवस्था आविर्भूत होती है, वह परिपूर्ण अवस्था है। उसी का उत्तम प्रयत्न से सेवन करना चाहिए। परिपूर्ण समुद्र की तरह असीम वह निर्विकल्प अवस्था न तो सब लोगों के मन की विषय है, न तो किसी उपमान से उपमीत की जा सकती है और न विषयों के संबंधों को प्राप्त करती है। यदि चेतन के प्रकाशात्मक अंश से गृहीत स्थिरता को प्राप्त तुरीय दृष्टि प्राप्त हो तो उसी तुरीय दृष्टि से निर्विकल्प अवस्था का यानी परमेश्वर स्वरूप आविर्भाव दशा का सादृश कहा जा सकता है, दूसरे का नहीं। तुर्यावस्था में स्थित निर्विक्षेपत्व अंश को लेकर सुषुप्ति के पास पहुंचा हुआ जो सादृश्य है, उस सादृश्य से सुषुप्ति अवस्था के समीप तुर्यावस्था संभावित होती है। यानी यदि सुषुप्ति अवस्था में अज्ञान रूपी आवरण न होता तो वह तुर्यावस्था ही होती। इस रीति से सुषुप्त अवस्था से उसकी संभावना की जा सकती है। वह निर्विकल्प परमात्मा भावावस्था संपूर्ण आकारों से परिपूर्ण तथा आकाश कोश की नाई सर्वत्र व्याप्त है। मन और अहंकार का विलय होने पर समस्त पदार्थों के भीतर रहने वाली जिस निरतिशयानंदात्मक परमात्म स्वरूपावस्था का आविर्भाव होता है, उस अवस्था का जो स्वयं समाधि से सिद्ध तथा सुषुप्त अवस्था के साथ पूर्वोक्त रूप से किसी अंश में मिलती जुलती है, वाणी से परिज्ञान नहीं होता, केवल अपने इस हृदय में ही उसका अनुभव होता है। अपने अनुभव के सिवा उसका दूसरा परिचायक नहीं है, यह भाव है। जैसे साधारण खांड आदि के स्वरूप का अपने अनुभव के सिवा और किसी दूसरे प्रमाण से परिज्ञान नहीं होता, वैसे ही आत्मा के स्वरूप का भी अपने अनुभव के सिवा और किसी दूसरे प्रमाण से परिज्ञान नहीं होता। जब चित्त बाह्य विषयों से उपरत हो जाता है और प्रत्यगात्मा में क्षीरोदक के समान एक रस रूप से उसका निश्चल परिणाम हो जाता है, तब चर और अचरों के स्वरूप भूत तथा चक्षु आदि इंद्रियों का साक्षी रूप से प्रकाश करने वाला आत्मा स्वयं ही अनुभूत हो जाता है। इस विषय में तनिक भी संशय नहीं करना चाहिए। उस प्रकार चतुर्थ भूमिका में आत्मा का अनुभव होने के अनंतर
पांचवी भूमिका में विषय वासनाओं का आत्यंतिक विनाश हो जाता है। उसके बाद छठी भूमिका में किसी तरह के प्रयत्न के बिना ही शुभ परम पुरुषार्थ रूप अपने आत्मा का स्फुट प्रकाश यानी सदा ही पूर्णता का अनुभव सिद्ध होता है। उसके बाद सातवीं भूमिका में समाधि और असमाधि की समता के कारण विषमता का अत्यंत निराश हो जाने से समुद्र के भीतर विलीन नमक के समान स्वस्वरूप में सुखईक रसता स्वरूप से परिणमन होता है, अर्थात अपने में ही परमात्मा भाव हो जाने से स्वरूप निष्ठा सिद्ध हो जाती है। इस परिणमन के तत्व का ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता भी यत्ता रूप से परिज्ञान नहीं कर सकते, क्योंकि यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह इत्यादि श्रुतियां हैं। यह भाव है। 64वां सर्ग समाप्त।